क्या आपने कभी सोचा है कि जो हनुमान पूरे ब्रह्मांड को हिला सकते थे, वही हनुमान कभी स्वयं को साधारण वानर समझने लगे थे? ये कथा केवल शक्ति की नहीं, आत्मबोध और सेवा की है। ये उस समय की है जब भगवान राम माता सीता की खोज में समुद्र तट पर खड़े थे और उनके सामने अथाह सागर गर्जना कर रहा था। चारों ओर वानर सेना थी, पर हर कोई अपनी सीमा जानकर मौन था। अंगद, नल, नील जैसे वीर भी समझ चुके थे कि लंका तक पहुंचना आसान नहीं है। उसी सभा में एक ओर शांत भाव से बैठे थे हनुमान। न कोई उत्साह, न कोई दावा, मानो ये कार्य उनसे जुड़ा ही न हो। तभी जामवंत जी आगे आए, जिनकी आंखों ने हनुमान का वास्तविक स्वरूप देखा था। उन्होंने हनुमान को स्मरण कराया कि बाल्यकाल में उन्होंने सूर्य को फल समझकर आकाश में छलांग लगा दी थी। तब देवताओं ने उनकी अपार शक्ति देखकर उन्हें ये वरदान दिया था कि वे समय आने तक अपनी शक्ति भूल जाएंगे, ताकि अहंकार उन्हें छू न सके। जामवंत जी के शब्द केवल कथा नहीं थे, वे हनुमान की सोई हुई चेतना को जगाने का माध्यम थे। जैसे ही ये स्मृति जागी, हनुमान के नेत्रों में तेज आया, श्वास गहरी हुई और उनका शरीर पर्वत के समान विशाल होने लगा। ये केवल शरीर का विस्तार नहीं था, ये आत्मा का जागरण था। हनुमान उठे और भगवान राम के चरणों में नतमस्तक होकर बोले कि यदि ये कार्य प्रभु की सेवा के लिए है, तो उनका शरीर, शक्ति और प्राण सब समर्पित हैं। यही वो क्षण था जब हनुमान केवल बलवान वानर नहीं, बल्कि राम भक्त बने। समुद्र की ओर बढ़ते समय सागर स्वयं मार्ग देता है। सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाएं आती हैं, लेकिन हनुमान क्रोध या अहंकार से नहीं, बल्कि बुद्धि और विवेक से हर संकट को पार करते हैं। लंका पहुंचकर वे पहले माता सीता को खोजते हैं, स्वयं को बड़ा नहीं बताते, केवल राम का दूत कहते हैं। अशोक वाटिका में सीता को आश्वासन देकर वे राम काज के लिए पूरी लंका को हिला देते हैं, लेकिन उनके मन में कहीं भी घमंड नहीं आता। लंका दहन, रावण का दरबार और मेघनाद का प्रहार सब सहते हुए भी हनुमान का लक्ष्य एक ही रहता है, धर्म और भक्ति। जब वे लौटकर राम के चरणों में गिरते हैं, तब राम उन्हें हृदय से लगा लेते हैं, और यही कारण है कि हनुमान को सबसे बड़ा भक्त कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि शक्ति हर किसी के भीतर होती है, लेकिन जब तक वो सही उद्देश्य और सही मार्गदर्शन से नहीं जुड़ती, तब तक वो सोई रहती है, और जब वो सेवा से जुड़ जाती है, तब असंभव भी संभव बन जाता है। यही कारण है कि जहां अहंकार शक्ति को रावण बनाता है, वहीं भक्ति उसी शक्ति को हनुमान बना देती है। अगर आपको ये कथा प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और ऐसी ही दिव्य व पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना न भूलें।